हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज विद अभिमन्यु। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के 24 मार्च की सभी शिफ्टों पूछे गए जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 24 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। इसके कारण कुछ परिवर्तन हुए थे। तो यहाँ पर इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। राज्य की नीति के सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दी गई। भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की सलाह पर संघ और राज्यों के खातों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रूप में रखा जाएगा। संघ राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह संविधान के अनुसार या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री सदी और ईस्वी पूर्व में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था? तो इसका राइट आंसर होगा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ सत्र के दौरान सैजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण किसान सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जयप्रकाश नारायण कब भारत छोड़ो में शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सिंधु नदी की राइट सहायक नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा काबुल तथा कुर्रम नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा अम्ल कमजोर अम्ल है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल कमजोर अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा पुदुचेरी में हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का सबसे अच्छा लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैडमियम में कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंकाल की विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जिला की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा दिबांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम दिबांग नदी या टैलोन के नाम पर रखा गया है, जैसा कि मिसमिस इसे कहते हैं। यह भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है और इसका क्षेत्रफल 9129 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुष्क चिपाक जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर संबंधी आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड़ हो चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1.21 अरब यानी 121 करोड़ है। तो यहाँ पर 24 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पहला क्वेश्चन है हुमायूंनामा को किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आईपीएसी नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा या सोडा के बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। NaCO3 सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था किस योजना में किसानों को 6000 प्रति वर्ष मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम किसान स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में
गुजरात से लोकसभा सीट कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 लोकसभा सीट। 11 राज्यसभा सदस्य और 26 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजस्थान से विधानसभा सीट कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान से विधानसभा सीट 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनबीएफसी कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनबीएफसी आमतौर पर 10.99% प्रतिवर्ष से शुरू होने वाली ब्याज दर पर पर्सनल लोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था फल में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फल में फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम है। HCOOH का वैज्ञानिक नाम फार्मिक अम्ल है जो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36वें नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने 34 स्वर्ण, 35 रजत और 56 कांस्य सहित 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, और हरियाणा 31 स्वर्ण, 30 रजत और 37 कांस्य सहित 98 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? तो यहाँ पर यहाँ के लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में पंडवानी, भरतड़ी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत प्रमुख हैं। वहीं लोक नृत्यों में सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्सार और गौर नृत्य प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। तो इसका राइट आंसर होगा बायलैटरल ट्रेड has grown nearly 6-fold from USD 1.19 billion in 2001 to almost USD 7.7 billion in 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आरएनए क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु है जिसमें फास्फेट और राइबोस शर्करा की इकाइयां एकांतर रूप से स्थापित होती हैं। तो फ्रेंड्स 24 मार्च की थर्ड शीट में पूछा गया पहला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी विजेता 2022 कौन सी टीम है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 26 जून 2022 को मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। वहीं अगर 2023 की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता सौराष्ट्र है जहां उसने बंगाल को 9 विकेट से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर ये 36वां राष्ट्रीय खेल था जो 2022 का उद्घाटन 29 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाइट ब्लड सेल्स को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनसंख्या घनत्व 17 किस भारतीय राज्य का है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजस्व निपटान की जब्त प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जब्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली राजा टोडरमल द्वारा पेश की गई थी। वह अकबर के सक्षम वित्त मंत्री थे। अकबर के शासनकाल में उन्होंने आगरा में अपना कर्तव्य निभाया और बाद में गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर होते थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे संविधान का निर्माण प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इस समिति में 6 सदस्य और थे, मतलब कि प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था शीतलक किस वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इवेपोरेशन के कारण। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट बाद में आया था? तो ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा राइट टू प्राइवेसी। ऑन 24 अगस्त 2017 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आर वेंकट रमन के बारे में पूछा गया था। तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे 24 मार्च की सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आगे के एग्जाम्स का भी ऐसे ही एनालिसिस लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।